मज़हब जितने भी मज़हब हैं अल्लाह ताला ने मज़हबों को बनाया, उसमें सब में यही बात है कि अल्लाह का इश्क ही मेन है। अब आकर के लोगों ने उसमें तब्दीलियाँ करके उसको गलत बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया है, लेकिन असल में ज़ात अल्लाह की है। उसी ज़ात को चाहना है, उसी को पाना है, उसी तक पहुंचना है। तमाम मज़हब में ये बात है। आज क्या हमारे इस्लाम मज़हब के अंदर ही दूसरे फ़िरक़ों ने क्या अलग अलग बातें पैदा कर ली हैं, लेकिन खुदा को नहीं पहचान रहे। बात कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, मगर इस्लाम की हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की को पहुंचना, अल्लाह को पाना, अल्लाह को मिलना, तो दीन कंप्लीट हुआ। हमने ये नहीं, इसलिए नहीं है कि हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तो फ़लस्तीनियों पे रहम कर, इस पे रहम कर, उस पे कर। हाँ भाई, वालेकुम सलाम। आप समझ रहे हैं ना? असल दीन, असल शख्स, मज़हब, असल कोई भी धर्म यही है कि अल्लाह को चाहना, अल्लाह को पाना, अल्लाह तक पहुंचना, और कुछ दीन है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? अब सबने अलग अलग फ़िरके बना रखे हैं, अलग अलग बातें बना रखी हैं, ये करेंगे तो वो होगा, वो होगा तो हम वो हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। ये सब बातें कुछ नहीं, ये सिर्फ दुनियावी बातें हैं। हम खुद अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। हमारी ये नौकरी नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है, जिसको देखो वो उसी चीज़ों में लगा हुआ है। हमारी इतनी आमदनी नहीं है, ये कैसे आमदनी पूरी हो जाए, इन्हीं चीज़ों में बातों में। तो उसको अल्लाह की तरफ सोचने का ध्यान ही नहीं है, और ना हम सिखाने वाला, बताने वाला कोई है। उसी में लोग उलझे हैं, उसी में उलझे हुए, और उसी को सब कुछ समझ रहे हैं, उसी को सब कुछ समझ रहे हैं। मौलवी का जाके तावीज़ लेते हैं नमाज में, मौलवी का तावीज़ लेते हैं नमाज में ही। हाँ, अरे मियाँ, वो आपने उस दिन वाक़या बताए थे जनता कॉलोनी में, जब मियाँ आए उसके बाद मियाँ ने जो मस्जिद में हल्का ज़िक्र शुरू करने के बाद मुखालिफिन जो मुखालफत कर रहे थे, तो उसकी आपने किस तरह इस्लाह फरमाई? मियाँ ने किस तरह इस्लाह फरमाई थी वहाँ के इराक़ के वालों पे? आप कुछ फरमा रहे थे उस टाइम पे, वो ज़रा वाक़या ज़रा आप। नहीं तो मतलब वही हुआ ना कि सब लोग मुखालफत करते रहे। जी, मौलाना को किसी को बुलाए थे फिर उन्होंने, हाँ, वो तोते तो बाद में आए। वो कहने लगे कि ये मत करो, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है, ये वो है, वो है, सब करो। यहाँ पर क्यों ये जिक्र करते हैं मस्जिद में? मस्जिद में जिक्र मत करो। अब्बा कहते थे कि भाई मस्जिद हम जिक्र करवाते हैं, रात को करते हैं, दिन में किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मगर वो मानते नहीं थे। होते होते वो पत्थर मारने लगे। मना करते करते बाहर मुरीदैन जाते थे तो वहाँ पकड़ लेते, तुम क्यों करते हो, मत करो, मत जाओ पीर साहब के पास। ऐसे कहते पीर साहब है, गलत है, ये वो। मगर वो सब करते रहे। होता रहा, मियाँ हल्का जिक्र करवाते रहे। हल्का जिक्र कराते कराते वो कहने लगे, फिर वो पत्थर मारने लगे। जब हल्का जिक्र हो तो वो पत्थर मारते थे। जब पत्थर मारने लगे तो मियाँ ने कहा कि भाई अब चलो, अब हम दूसरी जगह बनाएंगे, अपना महफिल खाना खुद बनाएंगे। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ महफिल खाना बनाया, और वहाँ पर हल्का जिक्र और कवानियाँ और सब होने लगा। तो वहाँ पर भी वो लोग आ गए और लोगों को भड़काते थे, आदमियों को बाहर निकल के पकड़ते थे, मत करो, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, नहीं करो। तो यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि अब किसी बड़े आदमी को बुलाया जाए। तो उन्होंने सहारनपुर के मौलाना, सहारनपुर के क्या नाम था? तोते हिंद, तूतिए हिंद उनका नाम था, उनका टाइटल था तूतिए हिंद। तो कहने लगे कि तू उनको बुलाया जाए, और उन्होंने कहा, अब्बा कह रहे, मियाँ कह रहे थे कि हम बैठे हैं महफिल खाने में और सब लोग बैठे हैं इधर उधर। और वो आए तो वो पहले सीढ़ी थी, चबूतरा था, चबूतरे पे चढ़ के फिर इधर आते थे, फिर चबूतरे से वापस महफिल खाने में। इस तरह से वो आके सामने खड़े हो गए। सामने कहने लगे कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बड़े कर्रो फर में शेरवानी पहने हुए,
पगड़ी बंधी हुई है, किताबें हाथ में हैं। कहने लगे कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वाले साहब ने कहा आइए तशरीफ लाइए। तो आए, आपके पास बैठ गए। कहने लगे हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वाले साहब ने कहा ठीक है बात करो। तो वो बात करने लगे और उन्होंने सवाल जवाब किए, आप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसा है। तो मियाँ ने उनको सब बताया, सारी बातें बताई। थोड़ी देर के बाद में वो बोले अच्छा हम जाते हैं। उन्होंने हाथ मिलाया और चल दिए, चले गए। बाहर निकले तो वो फिर चबूतरे के ऊपर चढ़े तो बाहर एक मजमुआ खड़ा हुआ था। वो मजमुआ खड़ा हुआ था कि इसलिए कि ये आके अंदर से बोलेंगे कि ये गलत है, यहाँ कुछ है, तो हम लोग फिर एक्शन लेंगे, इन लोग को भगा देंगे यहाँ से। मगर उन्होंने ऐसे हाथ करके कहा, ऐसे ये सही है, ये गलत नहीं है। अब सारा मजमुआ एकदम हक्का-बक्का रह गया। बोले ये सही है, ये गलत नहीं। और फिर नीचे उतरे और फिर चलते चले गए। उनको बहुत बड़े होटल में ठहराया गया था। वहाँ से बहुत ज़बरदस्त टिकट देके बुलाया गया था, आने जाने का टिकट और सब, सिर्फ इसी बात करने के लिए। जब उन्होंने कह दिया कि ये सही है, ये गलत नहीं है, पूरा मजमुआ इधर उधर हो गया, ख़त्म हो गई बात, चले गए। अब वो चले गए और मामला ठंडा हो गया। उसके बाद दोबारा मामला फिर से उठने लगा। अब की बार गुंडे लोग आ गए, चीता मानखुर्द के गुंडे लोग, बड़े बड़े दारू की भट्टी वाले, ये वो सब आ गए। उस ज़माने में मानखुर्द जो था बम्बई शहर के बाहर माना जाता था, तो तड़ीपार लोग वहाँ जाते थे। तमाम तड़ीपार हजरात वहीं रहते थे, सब एक से एक पॉकेट मार और बहुत लड़ाकू और वैसे लोग, गुंडा लोग, हाँ सब वहीं रहते थे। तो उन लोगों ने जमा हो गए सारे। अब उनमें से एक जो सबसे बड़ा वहाँ का गुंडा था, उसका नाम गफूर था। उसने अहद किया कि मैं पीर साहब को कत्ल करूँगा। उसने अहद किया। वालिद साहब कहते हैं कि हम बैठे हुए थे और अचानक देखा तो वो वहीं से आ गया और कव्वाली हो रही थी। सब लोग बैठे थे, तो हम तो उसे पहचानते नहीं थे कौन है कौन नहीं, लेकिन चीता कैंप के रहने वाले हमारे मुरीदान उनको जानते थे, उसको जानते थे कि ये तो गुंडा है। उसको देख के सारे लोग डर गए, इतना बड़ा, सबसे बड़ा गुंडा। और उसको देख करके सब लोग डर गए। कव्वाल भी आस्ते हो गए, कव्वाली गाते 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 आस्ते हो गए। तो वालिद साहब ने कहा, हमने आवाज़ दी कि गाओ गाओ पढ़ो, पढ़ने लगे। और वो उधर से कूद के महफिल खाने में आ गया, बीच में तलवार हाथ में लेके। जैसे ही आया नीचे, वैसे ही उसने ऐसे सामने देखा मियाँ को और फ़ौरन उसके हाल चढ़ गया। तलवार छूट गई और वो खुद हाल खेलने लगा, कबाडी के हाल खेलने लगा, और रोने धोने लगा, कपड़े फाड़ दिए, रोने धोने लगा। और ऐसा हुआ कि 2-3 घंटे अब वो बाहर के लोग अंदर चुपके से आ रहे हैं, देख रहे हैं कि जिसको भेजा था, कत्ल करने के लिए गया था, वो खुद हाल खेल रहा है। आप समझ रहे ना, वो खुद हाल खेल रहा है, वो उनके कदमों में पड़ा है। सब वाकई में फिर सब खत्म हो गया। और वो 2-3 घंटे बाद वो उसको होश आया तो मियाँ के पैरों में पड़ा हुआ था, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मियाँ ने उसको उधर ही मुरीद किया और उस दिन के बाद से वो मामला ख़त्म हुआ। समझ रहे हैं क्यों भाई? सही है ना। जिनमें भट्टियाँ चलती थी जिनका, और वो गफूर भाई नित्तर बाबा के रिश्तेदार थे। गफूर भाई नित्तर बाबा के रिश्तेदार थे। वो गफूर भाई जो थे वो होटल चलाने लगे। तमाम गलत काम उन्होंने बंद कर दिए, होटल चलाने लगे और मियाँ के मुरीद रहे और हर वक्त मियाँ के सामने हाथ बांध के हाजिर रहते, हर वक्त। समझ गए?